ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्ताशीति अधिक त्रिशततमी कक्षा और आज का विषय वही हमारा समर्थः पदविधि 211। ये सूत्र हम देख रहे थे और इसी के अंदर भगवान ने ये सूत्र दिए हैं जो वो बता रहे हैं कि शब्दों में पदों में समर्थता है या नहीं। तो आज हम उसी के अनुसार ये चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः 2136 इस सूत्र को देखेंगे। इसका पहला भाग तो अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए अष्टाध्यायी जी का द्वितीय अध्याय है, उसका प्रथम पाद है और इसमें ये 36 चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः ये सूत्र आज हम करने लगे हैं। और इसमें जो अनुवृत्ति के सूत्र हैं वो यहाँ पर तत्पुरुषः 2 तक जाएगा और विभाषा ये 2 तक जाएगा और सहा सुपा ये 2 और प्राक कडारात समासः 2 तक शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे समर्थः पदविधि इन सब से अनुवृत्ति आएगी। तो इसकी वृत्ति बनती है चतुर्थ्यंतम सुबंतम। तो ये चतुर्थी जो है इसके साथ अंतम सुबंतम, ये शुभ जो है यहाँ से आ जाएगा शुभ प्रत्यय। तो चतुर्थी अंतम शुभ प्रत्यय अंतम, वो चतुर्थी जो शुभ प्रत्यय से अंत होने वाली है तदर्थ, तो उसका तदर्थ के साथ समास होता है। ठीक है, तो तदर्थ क्या है? सर्वनामना, तद माने सर्वनाम। तो चतुर्थी अंतस्य अर्थ ये अभी समझाया जाएगा। तो सुबंतम तदर्थ और फिर अर्थ बलि हित सुख रक्षित इति एतैः समर्थैः, ये समर्थ होने चाहिए, समर्थैः सुबंतैः। ठीक है, तो सहा सुपा, सहा यहाँ से आ गया, विकल्पेन विभाषा समस्यते। ठीक है, समास किया जाता है। तत्पुरुष च पुरुषः च समासः भवति। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चतुर्थी अंतम आया है इसके लिए परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे। अगर प्रत्यय ग्रहण का विषय हो तो प्रत्यय ग्रहण विषये यस्मात् सा प्रत्यय विहिता, वो प्रत्यय जिससे विहित है। तो यहाँ सुप प्रत्यय जो है वो सुबंत इस प्रातिपदिक से विहित है, इसलिए यहाँ पर हम कर देंगे कि यस्मात् प्रत्यय विहिता तदादेहि तदंतस्य च ग्रहणम भवति। तो इसलिए हमने यहाँ पर तदंतस्य ले लिया। तो अब चतुर्थी से चतुर्थी अंत सुबंतम का ग्रहण होता है। तो यहाँ चतुर्थी अंतम सुबंतम जो है वो इसीलिए आया है। अब आगे चतुर्थी अंत का तदर्थ के साथ समास होता है। आज हम ये पहला भाग ही देखेंगे जो कहता है कि पहला पद जो है वो चतुर्थी अंत सुबंत है और इसका समास तदर्थ के साथ होता है। तो यहाँ तदर्थ क्या है? तो तदर्थ में तद का अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट षष्ठी अंत शब्द। तो तस्मै इदम तदर्थम, उस चतुर्थी अंत शब्द के अर्थ के लिए जो वस्तु है वह तदर्थ है। तो जो पहले चतुर्थी अंत शब्द है उसका जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ माने उसका जो वाच्य है, उस वाच्य शब्द के अर्थ के लिए जो वस्तु है। तो ये देखिए उदाहरण से समझ में आएगा।
लौकिक विग्रह यूपाय दारु, तो यूप दारु ऐसा समास हो गया। यूप माने यज्ञ का स्तंभ या विजय स्तंभ, तो यूप बनाने के लिए दारू, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये चतुर्थी अंत सुबंत है, और ये दारू जो है उसके लिए है, माने लकड़ी जो है किसके लिए लाई गई है, यूप बनाने के लिए। इसलिए दारू को हम तदर्थ कहेंगे कि तदर्थ माने यूप दारू के लिए है। ऐसी जहाँ व्यवस्था होती है तो इसको कहते हैं कि ये तदर्थ के साथ समास हो रहा है। तो यहाँ पर तादर्थ्य चतुर्थी वक्तव्या, ये वार्तिक है चतुर्थी संप्रदाने 2-3-13 जो सूत्र है उसमें कहा गया, उसी से ये समास हुआ है, उससे यहाँ पर ये चतुर्थी आई है। तो तादर्थ्य चतुर्थी, तो चतुर्थी इससे आई है और समास ये जो अभी सूत्र हम कर रहे हैं उससे हुआ है। अब यहाँ काशिका में कहते हैं तदर्थेन प्रकृति विकृति भावे समासः अयम इष्यते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तदर्थ कहने का मतलब है कि प्रकृति विकृति, प्रकृति है वो मूल वस्तु और विकृति है जिसका वो बना हुआ है। तो यहाँ यूप जो है वो विकृति है और दारू प्रकृति है, ठीक है। तो इस प्रकार जो यूप विकृति पहले आएगी, विकृति के लिए प्रकृति, ठीक है। तो दूसरा पद जो है वो प्रकृति होगा जिससे जो विकृति विकार को प्राप्त होके कोई वस्तु बनी है। तो इसलिए यह ना भवती रंधनाय स्थाली, पकाने के लिए पाक पात्र। अब ये इसके लिए तो है, लेकिन ये पाक पात्र जो है पकाने की क्रिया से बना नहीं हुआ, ठीक है। तो पकाना ये उसका उपादान कारणम मटीरियल नहीं है। इसी प्रकार अवहननाय उलूखलम, धान कूटने के लिए उलूख, यहाँ पूजा यही ये जो है पुष्पम यश से काव्यम, ये सब समास नहीं हो सकते इस सूत्र से। अब यहाँ पर शंका होती है कि यदि इस समास से प्रकृति विकृति भाव ही इष्ट है तो ये समास कैसे हो जाते हैं। अश्वाय घासः अश्वघासः, अश्व के लिए घास, वासाय भवनम वासभवनम, रहने के लिए घर, क्रीड़ा यही सरह क्रीड़ा सरह, खेलने के लिए पानी का कुंड, गवे घास ग्रासः गोग्रासः, ठीक है, गाय के लिए ग्रास, नाट्याय शाला नाट्यशाला, लीला यही अम्बुजम, लीला के लिए कमल, तपसे वनम तपोवनम, ठीक है, तपस के लिए वनम, शयनाय पर्यंक, शयन के लिए तकिया, शयन पर्यंकः। तो इस प्रकार ये सब, विश्रामाय स्थली विश्राम स्थली, धर्माय पत्नी धर्मपत्नी। तो इत्यादियों में ये समास क्यों हुआ है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि पत्नी जो है वो धर्म की बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए तो समाधान, अश्वघास आदियों में चतुर्थी तत्पुरुष नहीं किंतु षष्ठी तत्पुरुष समास है, अतः अश्वस्य घासः, ऐसा अश्वघासः विग्रह करना चाहिए। षष्ठी अश्व का घास माने अश्व से संबंध रखने वाला घास, ऐसा। तो तदर्थ की विवक्षा होने पर इनमें समास नहीं होता, ठीक है, तो वाक्य ही रहता है, ऐसा भाष्यकार जी का अभिप्राय है। तो ये हमने बहमी व्याख्या जी से लिया है, वो बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत अच्छा समझाया है। इति सर्वम शिवम प्रणाम। बाकी का समास कल देखेंगे।